नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में योग किस तरह के होते हैं। योग अर्थात दो ग्रहों का या दो से अधिक ग्रहों का आपस में जब संबंध होता है तो उसे योग कहते हैं। योग कई तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हर योग का अपना स्वतंत्र प्रभाव होता है। जब कुंडली में एक ही राशि में एक से अधिक ग्रह होते हैं तो योग बनता है। कई बार दो ग्रहों से योग बनता है। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में होते हैं तब भी योग बनता है। जब ग्रह एक दूसरे की राशि से देख रहे होते हैं तब योग बनता है। दोस्तों, कुंडली के योग हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार निर्माण होते हैं। इस जन्म की हमारी कुंडली पिछले जन्मों के आधार पर बनती है और उसी के अनुसार योग निर्माण होते हैं। योगों का फल मिलने के लिए कुछ और बातों की भी आवश्यकता होती है, जैसे महादशाएं, अंतरदशाएं, विदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ऐसी 5 दशाएं होती हैं। और उन दशाओं का अर्थात एक ग्रह की दशा में दूसरे ग्रह की जब अंतरदशा आती है और उनका संबंध जब उस योग के साथ होता है तब वो योग फलीभूत होता है। मान लो आपके कुंडली में एक ऐसा योग आया है जो आपको धन देने वाला है, अर्थात धन योग है। तो धन योग चंद्र मंगल से बनता है या हमारे धन स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी अगर एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो धन योग बनता है। अब धन योग तो आपकी कुंडली में है, लेकिन धन योग फलीभूत कैसे होगा और फलीभूत कब होगा? किसी ने आपको कहा कि आपकी कुंडली में धन योग है, आपको विपुल धन संपदा मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी या मिल चुकी, तो वो बताएगा आपकी महादशा। अगर मान लो आपको धनयोग फलीभूत होने के लिए आपकी महादशा आपके अनुकूल है तो उस महादशा में आपको धन लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपकी भाग्य स्थान की महादशा चल रही है और उसी में अगर धन स्थान की अंतरदशा आ गई तो आपको धनयोग अवश्य होगा। उस पीरियड में आपको विपुल धन संपत्ति मिलेगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में नहीं आने वाली या पहले आ चुकी है तो आपको आगे विपुल धन संपदा नहीं मिलेगी। धनयोग तो है लेकिन धन नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात हो सकती है और होती भी है, जब ऐसी सिचुएशन अर्थात ऐसी ग्रह रचना आकाश में गोचर में होती हो और उसी समय आपकी कुंडली में भी वह ग्रह आपके अनुकूल बैठे हों तो आपको कुछ अंश तक धन मिल सकता है। ऐसे में आपका लग्न स्थान का स्वामी भी देखा जाता है, क्योंकि धन संपदा जो है वो आपके लग्न स्थान के स्वामी को मिलने वाली है। ऐसे में वो कितना काबिल है, अर्थात उसमें कितनी क्षमता है धन संभालने की, धन लेने की या धन को अर्जित करने की या संचय करने की।
अगर आपका लग्न स्थान का स्वामी उस धन को संभाल सकने के काबिल है, सक्षम है, और महादशा, अंतरदशा और गोचर ग्रह तथा आपकी कुंडली के ग्रह उन सब का संयोग अगर बैठता है तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, इस तरह कुंडली में संतान योग, ऐश्वर्य योग, लाभ योग और समृद्धि योग, भाग्य योग, लक्ष्मी योग, ऐसे अनेक योग हैं। जब हमारी कुंडली में कोई विपरीत योग है, जिसको हम कुयोग बोलते हैं, तो कुयोग जो होता है वो हमारे लिए अत्यंत घातक होता है। वो योग भी इसी तरह गोचर में मान लो आपका कोई शत्रु पक्ष का ग्रह आ गया और उसी समय आपकी अपनी कुंडली में भी वो ग्रह आपके शत्रु स्थान में है, तो आपको कहीं ना कहीं हानि होगी। अगर वो ग्रह आपके अष्टम स्थान में है तो अपघात का खतरा आपको हो सकता है। ऐसे में अगर उसके पहले आपने ज्योतिषी से राय ली होगी तो ज्योतिषी आपको ये कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे वक्त में आपका अपघात का योग बन रहा है, तो आप सावधान रहिए। या उसके लिए कोई मंत्र साधना दी जाती है, जिस साधना के करने से वो योग आपको स्पर्श करते हुए आगे निकल जाएगा, आपको उससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कुंडली में योग आते हैं और निकल जाते हैं आगे, लेकिन अच्छे योगों को प्राप्त करना और बुरे योगों से अपने आप को बचाना, ये दोनों ही कार्य आपको ज्योतिषी बता सकते हैं। किस तरह से आप कुयोगों से बच सकते हैं और अच्छे योगों का आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिषी और ज्योतिषी क्या कहते हैं, ये ग्रह जिस तरह उसको बताते हैं उसी अनुसार वो आगे बताते हैं। अर्थात एक तरह से यूं समझिए, ग्रह ज्योतिषी को खुद बताते हैं कि वो कहाँ विराजमान है, उनका फल क्या होगा। जैसी आपकी साधना होगी उस तरह से आपको फल अवश्य मिलेगा। ज्योतिष विद्या अत्यंत गहरी विद्या है। इसको समझना, इसको प्राप्त करना और इसका अच्छे कार्य के लिए उपयोग करना, ये सब प्रभु कृपा पर ही निर्भर होता है। सत्कर्म करते रहिए और अभी इस समय गोचर में जो हमारे जीवन के न्यायाधीश शनिदेव हैं, वो अभी मकर राशि में हैं, कर्म स्थान में विराजित हैं। इसलिए मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि सत्कर्म करते रहिए, शनिदेव की आपको अवश्य कृपा होगी। और गुरुदेव जो कि बृहस्पति, वो भी अपनी राशि में है, तो अच्छे कार्य कीजिए। शनिदेव और बृहस्पति दोनों की ही आपको अवश्य कृपा होगी। नमस्कार।